नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल श्री धर्मेंद्र जी शास्त्री। आज के इस वीडियो में, आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन हमें करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण पूजा विधि को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि संपूर्ण पूजा विधि हम सत्यनारायण की पुस्तक से ही बताने वाले हैं, जो कि सरल विधि है और सरल जानकारी है। तो आज हमको बड़ी सरल विधि से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किस विधि से भगवान का पूजन करें, षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार, किस विधि से भगवान का पूजन हमें करना चाहिए और किन किन देवताओं का पूजन भी साथ में करना चाहिए एवं भगवान सत्यनारायण का पूजन किन देवताओं के बाद करना चाहिए, ये सारी संपूर्ण जानकारी सरल विधि से हम आपको बताने वाले हैं। जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, ताकि सभी धार्मिक जानकारी सभी धार्मिक सनातन बंधुओं के पास पहुंच सके और सब इसका लाभ उठा सके। आइए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की संपूर्ण जानकारी को। तो प्रारंभिक जानकारी हम देख लेते हैं, हमें पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए। आसन, चौकी, प्रतिमा, नारियल, पूजन के फल, पूजन के लिए वस्त्र, लाल सफेद कपड़ा, पूजन के पात्र, दीपक, आरती के लिए पात्र, कलश, अन्न, शुद्ध जल, गंगाजल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, घी, रुई, मोली, रोली, पान, लौंग, इलायची, साबुत, सुपारी, पंचमेवा, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, गंगाजल, तुलसी दल, पुष्प मालाएं आदि अन्य सामग्री और विभिन्न प्रकार के पुष्प माला, आरती के लिए पैसे, दक्षिणा, केले के पत्ते, आम के पत्ते, सजावट के लिए अन्य सामग्री की आवश्यकता हमें पूजन सामग्री में पड़ सकती है। सर्वप्रथम आपको सुपारी के गणेश जी बनाना है और सुपारी के गणेश जी के पूजन के लिए आपको विधिवत रूप से गणेश जी की स्थापना करनी है। चाहे तो आप घर में पूजन वाले गणेश जी का उपयोग भी आप पूजा में कर सकते हैं। इसके बाद आपको सुंदर सा अष्टदल बनाना है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यह कलश स्थापना में अति उपयोगी काम आएगा। तो आपको अष्टदल इस प्रकार बना लेना है। उसके बाद में पूजा में षोडश मातृका के लिए एक चौकी बनानी है, जिसमें 16 माताओं की स्थापना करनी है। आप देख सकते हैं चित्र में, चित्र के माध्यम से हम आपको दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार आपको षोडश मातृका का स्थान व चौकी सजानी है और बनानी है। आगे षोडश मातृका के बाद में आपको अपने पूजा के लिए नवग्रह देवताओं का स्थान भी आपको बनाना है, जिसमें सूर्य, मंगल, चंद्र, शनि, राहु, केतु, बुध, गुरु, शुक्र आदि अन्य नवग्रह देवताओं की स्थापना आपको पूजा विधि में विधिवत रूप से आपको करनी है। आगे इस प्रकार आप पूजन सामग्री और मंडल रचना के बाद इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की सुंदर सी तस्वीर आप रख सकते हैं। आगे के क्रम में एकदम स्नान करने के बाद पवित्र होकर शुद्ध मन से शुद्ध आसन पर आपको बैठना है। मन को एकदम पवित्र करना है, भगवान नाम का स्मरण करना है। 11-21 बार भगवान नाम स्मरण करने के बाद आपको बड़े भाव से अपने सामने एक रक्षा विधान के लिए एक दीपक लगाना है, जो कर्म साक्षी दीपक होगा। भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। आचम्य, प्राणायाम, पवित्र धारण, शिखाबंधन, ये सब आपको कर्म पहले से करके रखना है। उसके बाद में आपको किस विधि से पूजन करनी है, आगे के क्रम में हम आपको विधिवत रूप से बताने वाले हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, 3 बार आपको सीधे हाथ में जल लेना है और जल को पीना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन मंत्रों से आपको जल पीना है। उल्टे हाथ में जल लेकर सीधे हाथ से आपको अपने शरीर और सामग्री को प्रोक्षण करना है। इस मंत्र के द्वारा अपवित्र पवित्रो वा, इस मंत्र के द्वारा प्रोक्षण करना है। आगे स्वस्ति वाचन मंत्र पुस्तक में दिया गया है। स्वस्ति वाचन मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, या आप द्योहो शांतिरंतरिक्षगम, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, या कोई मंगलाचरण यदि आपको याद हो तो मंगलाचरण भी आप बोल सकते हैं। या ये नीचे मंत्र दे रखे श्रीमन महागणाधिपतये नमः, इन मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। अब आगे आपको भगवान गणपति के 12 नाम, जो सुमुखस्य, दंतस्य, कपिलो, गजकर्णक, यहाँ से लेकर नीचे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, यहाँ तक आपको भगवान गणपति के 12 नामों का और इस श्लोकों का उच्चारण करना है। इस प्रधान कर्म में आपको यही करना है।
अब आपको विशेष रूप से संकल्प बोलना है, जो पूजा का प्रधान कर्म में जो सीधे हाथ में जल लेना है, हाथ में जल अक्षत पुष्प द्रव्य लेकर आपको संकल्प बोलना है, चाहे तो संस्कृत में चाहे हिंदी में। आप जब भी बोले आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर स्थान पर हो, जिस जगह बैठकर आप पूजन कर रहे हो, जिसके साथ बैठकर पूजन कर रहे हो, जिस नक्षत्र में, जिस वार में, जिस तिथि में आप ये पूजन कर रहे हो, ये आपको उस दिन का ही बोलना है जिस दिन आप पूजन कर रहे हो। जैसा कि इसमें बताया है, अमुक मासे, कौन सा महीना, कौन सा पक्ष, कौन सा तिथो, अमुक वासरे, अमुक नक्षत्रे, कौन सा महीना, कौन सा नक्षत्र, कौन सा वार, कौन सी तिथि, ये सारी चीज़ें आपको उस दिन की बोलनी है जिस दिन आप पूजन करने बैठे हुए हैं, एवं किसके साथ आप बैठकर पूजन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें विधिवत रूप से सही उच्चारण करना है और उस दिन का बोलना है। चाहे तो आप हिंदी में बोले, चाहे संस्कृत में, पुस्तक में देखकर भी बोल सकते हैं। संकल्प ही पूजा का प्रधान कर्म होता है। संकल्प के द्वारा ही हमें पूजा का पूर्ण फल विधिवत रूप से प्राप्त होता है। आगे आप देख रहे हैं, अब आगे देख रहे हैं आपको किस प्राप्ति के लिए आपको संकल्प करना है, और सकल इप्सित कामना सम सिद्ध्यर्थम, आप किस कामना से भगवान का पूजन, कायिक वाचिक, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। और आखिरी में आपको बोलना है कि भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायणस्य पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये, यानी ये जल विशेष रूप से मैं भगवान के पूजन के लिए छोड़ रहा हूँ, और इस जल के द्वारा, इस संकल्प के द्वारा हमें पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो, यही इस पूजन का क्रम और विधान है। पुनः हाथ में जल लेकर आपको कार्य के लिए संकल्प बोलना है। तदंगत्वेन कार्यस्य नियोगिता सिद्ध्यर्थम आदि गौरी गणेश पूजनम कलश आराधनम च नवग्रह देवतानम नाम मंत्र पूजनम करिष्ये, इस मंत्र के द्वारा आपको जल छोड़ना है। फिर निष्काम संकल्प आपको बोलना है। फिर गणेश गौरी का पूजन के लिए आपको संकल्प लेना है और जल छोड़ना है। आगे आपको ध्यान करना है, गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और माँ का ध्यान करना, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। इस प्रकार गौरी और गणेश का ध्यान करना है। फिर आवाहन करना है मंत्रों के द्वारा, चाहे तो गणेश गौरी आवाहयामि स्थापयामि भी आप बोल सकते हैं। बड़े भाव से आवाहन स्थापन करना है और फिर पंचोपचार षोडशोपचार पूजन आप कर सकते हैं। पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा भगवान गौरी और गणेश का पूजन आप विधिवत रूप से करें। फिर आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ावे, उनका पूजन करें, चंदन लगावे, धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार जिसे हम कहते हैं, उस विधान से आप पूजन करें। भगवान के चरणों में भोग अर्पित करें। और गणेश गौरी का ये पूजन विधान बड़ा सरल और सही है। आप इस विधान से गणेश गौरी का पूजन करें, आपको बड़ा फल प्राप्त होगा। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रतिष्ठा, पूजन आदि अन्य चीज़ें हम आपको सामान्य चित्रों के माध्यम से बता रहे हैं। आप इनको देखकर भी बड़े भाव से विधिवत रूप से सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। आपको पूर्ण पूजन का फल विधिवत रूप से प्राप्त होगा। तांबूल दक्षिणा भगवान को चढ़ाए और फिर पुनः आपको गौरी गणेश को विशेष रूप से अर्घ्य प्रदान करना है। जैसा कि आप चित्र में मंत्र देख पा रहे हैं, इस मंत्र के द्वारा रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम भक्तानाम अभयम करता दातार भगवान वा द्वे मातुर कृपा सिंधोषण मातुर गज प्रभो वरदस्तम वरदेहि वांछित वांछितार्थ अनेन सफलार्गेण वरदोस्तु फलदोस्तु सदा मम। श्री गणेश अंबिकाय नमः। विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। इस प्रकार विशेष अर्घ्य लेने के बाद फिर आपको प्रार्थना करनी है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री भगवत गणेश भगवान का इस प्रकार आप ध्यान करें, माँ का ध्यान करें। इस प्रकार पूजन करने के बाद आप कलश का पूजन करें। कलश के ऊपर रोली मोली आदि चंदन लगाकर सभी देवताओं का कलश में आवाहन करें। और वरुण भगवान का फिर ध्यान करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार वरुण का पूजन, फिर षोडश मातृका का पूजन आपको करना है। 16 देवियों का आवाहन पूजन, सप्तगत मातृका का पूजन। फिर आपको इसके बाद में नवग्रह देवताओं का पूजन करना है, जो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये नवग्रह देवता है, इनका पूजन ध्यान। नवग्रह देवताओं का पूजन करने के बाद अंतिम में प्रार्थना जरूर बोलनी है। ब्रह्मा मुरारिस्त पुरांतकारी भानु शशि भूमिशुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार नवग्रह देवताओं की स्तुति प्रार्थना करने के बाद अनया पूजा सुजाति नवग्रह देवता प्रियंता न ममः।
अब अंतिम में आपको भगवान सत्यनारायण के स्वरूप में श्री शालिग्राम जी का पूजन करना है, क्योंकि नारायण एक है, सत्यनारायण या शालिग्राम एक ही रूप है। और सत्यनारायण के रूप में शालिग्राम का आवाहन नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयंभू है। आप उनका अभिषेक पूजन करें, पंचामृत पाद्य अर्घ आचमने से उनका अभिषेक पूजन करें, षोडशोपचार पूजन, ध्यान, भगवान के चरणों में नैवेद्य अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें। इस विधि से आप भगवान का सत्यनारायण का विधिवत रूप से पूजन आप कर सकते हैं। भोग में जो आपको ठीक लगे आप चढ़ा सकते हैं, चाहे तो पंचामृत चढ़ाए, चाहे तो आप शक्कर या आटे से बनी हुई प्रसाद चढ़ाए या गुड़ चढ़ाए, जो भी आपको उपयोग लगे आप वो चढ़ा सकते हैं। चाहे तो केले भी चढ़ा सकते हैं, विशेष रूप से कदली फल भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद आपको भगवान का ध्यान मंत्र भी बोलना है, जो कि आप पुस्तक में आप देख पा रहे हैं। इस ध्यान मंत्र को बोले। आइए हम आपको ध्यान मंत्र पढ़कर सुनाते हैं। नमो सुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि उदाहरणी नमो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणिम समर्पयामि, पूजनम समर्पयामि। प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में पुष्प अक्षत छोड़ दे। और इस प्रकार आपका सत्यनारायण पूजा विधि संपन्न हुआ। तो इस प्रकार आपको हमने जानकारी उपलब्ध कराई है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। इसमें कुछ जानकारी जैसे भोग किस चीज का लगाए, क्या नहीं लगाने, तो इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जैसा ठीक लगे आप भोग भगवान को स्वीकार करा सकते हैं। इसमें हमने समस्त जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। इसको आप फॉलो करें और स्वयं से भी आप पूजन करें। पूजन करना बड़ा सरल है, सत्यनारायण बड़े सीधे और सरल है। पूजन की जानकारी आपको अच्छी लगी हो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमेशा वीडियो को देखते रहें। और यदि आपको हमसे पर्सनल कोई चर्चा करनी तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप इसको कॉल करके हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।